वेलकम टू कॉलेज मेला वंस अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हरा भरा वीडियो लेकर आई हूँ। एक्चुअली दिस वीडियो इज रिलेटेड टू plants and agriculture and farming and poultry and so many things। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की रिपोर्ट्स ने बताया है कि जो भी बिजनेसेस या वर्क फार्मिंग के अराउंड होंगे या फिर जो भी नेचर के अराउंड होंगे, सस्टेनेबिलिटी के अराउंड होंगे, दे विल ग्रो इमेंसली। सो इफ यू आर द पर्सन हु लव्स टू बी इन नेचर और या फिर उनको लगता है कि एक अच्छा करियर बनाना है, आपके पास साइंस सब्जेक्ट है या फिर आप लेना चाहते हैं साइंस बिकॉज आर्ट्स आपका फील्ड नहीं है, या फिर आपने साइंस लिया है, आपको मेडिकल में नहीं जाना है, यू कैन नॉट सी द ब्लड, अगर आपको लाइफ में बहुत अच्छा सेटलमेंट भी चाहिए, वेरियस स्कोप्स हो, एक ऐसी जॉब चाहिए, तो बीएससी इन एग्रीकल्चर इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपको खेतों में काम करना पसंद है, फार्म में जाना पसंद है, तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप उन फार्मर्स को देखें जिन्होंने की नॉलेज गेन करी है और उसके बाद फार्मिंग में अपना किस्मत को आजमाया है, तो उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ ली है। इवन दे आर अर्निंग करोड्स पर एनम। इंडिया कम्स अंडर टॉप 5 कंट्रीज जिनमें फार्मिंग बहुत अच्छी होती है। भारत को कृषि प्रधान क्षेत्र कहा जाता है। अगर आपकी सोच में ऐसा है कि अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर करा है तो उसके बाद आपको सीधे सिर्फ आउटडोर्स में खेतों में काम करना होगा, देन यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। आई मस्ट टेल यू, अगर आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखते हैं देन यू विल अंडरस्टैंड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एग्जाम। कैसे आप इस एग्जाम को क्लियर करके एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। इवन कुछ लोगों ने तो करोड़ ऑफ पैकेजेस भी लिए हैं ऐसे कोर्सेज करके। और अगर आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं तो भी यूएस और कनाडा जैसी कंट्रीज के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर का बहुत स्कोप है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाई एग्रीकल्चर, व्हाट इज द स्कोप ऑफ बैचलर्स इन एग्रीकल्चर साइंसेज, जॉब्स इन एग्रीकल्चर साइंसेज, व्हाट इज द एग्जाम, व्हाट इज द सिलेबस and eligibility of this examination। So if you want to know all these things तो बने रहिए इस वीडियो में। फर्स्ट जो एग्जाम है, इसकी जो मेन बॉडी है वो है ICAR। ICAR स्टैंड्स फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR कोऑर्डिनेट करती है, गाइड करती है और मैनेज करती है रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर इन ऑल ओवर इंडिया एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो यहाँ पर बेसिकली जो हेड बॉडी है वो ICAR है। ICAR के अंदर यूजी और पीजी के एग्जाम्स होते हैं। तो पीजी के एग्जाम्स तो ICAR खुद कंडक्ट कराती है, लेकिन यूजी के एग्जाम के लिए इन्होंने CUET जो एग्जाम होता है उसका सहारा लिया है। इसमें बेसिकली होता यह है कि CUET में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे जो एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं और एलिजिबिलिटीज को पूरा करते हैं, वो CUET के स्कोर को अलग अलग कॉलेजेस में भेज सकते हैं। पहले होता ये था कि अलग अलग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो हैं उन सब के अंदर एग्जाम अलग अलग हुआ करते थे और ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता था कि हर बच्चे को एक अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम देने जाना पड़े। उनके लिए लोकेशंस भी बहुत दूर होती थी। तो उनका एक सोल्यूशन निकाला गया, इन्होंने एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जाम किया। CUET की हेल्प से बच्चे एग्जाम देते हैं और वो जो स्कोर है उसको वो अप्लाई कर सकते हैं टू द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। ऐसे ही एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको भी एग्रीकल्चर में जाना है और एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं, वो CUET का एग्जाम देते हैं। उसके बाद में जो स्कोर होता है उसके बेसिस पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में वो अप्लाई कर सकते हैं। CUET के एग्जाम के थ्रू जो स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं उससे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की 20% सीट्स को फिल किया जाता है। लेकिन जो मेन बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं यानी कि 100% सीट ऑफ रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा बिहार एंड ICAR NDRI करनाल और ICAR IARI न्यू दिल्ली और इसकी जो हब्स हैं उन सब के अंदर 100% सीट्स पर सिलेक्शन सिर्फ ICAR के एग्जाम के थ्रू ही होगा। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि अगर आपको इंडिया के टॉप कॉलेजेस के अंदर एंट्री करनी है तो आपको CUET का ये एग्जाम देना होगा जो कि ICAR के थ्रू जाता है। एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी डिग्रीज होती हैं। एक्चुअली 12 डिग्रीज उन्होंने दी हुई हैं 2024 के अंदर। आपको करना ये है कि CUET का आप एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के बाद में आप यूनिवर्सिटीज के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए ICAR की जो वेबसाइट है उस पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। आपको मेरिट रैंक के हिसाब से और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट के हिसाब से कॉलेज के अंदर सीट मिल जाएगी एंड देयर यू गो, यू कैन टेक एडमिशन इन योर कॉलेज। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की तो हमारे माइंड में आता है कि हम एग्रीकल्चर के अंदर यानी सिर्फ फार्मिंग की बात कर रहे हैं, बट इट इज नॉट अबाउट फार्मिंग। ये जो ICAR CUET के थ्रू हो रहा है इसके अंदर वेटरनरी साइंस को छोड़कर जितने भी एग्रीकल्चर और अलाइड
साइंसेस हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं, जैसे कि बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर, बीएफएससी बैचलर्स ऑफ फिशरी साइंसेस, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, सेरिकल्चर, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड बीएससी ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग. One of the very important aspect is, in case if you are willing to do farming in your future, then also these courses will give you immense knowledge और ये आपको बहुत अच्छी टेक्निक्स को अप्लाई करना सिखाते हैं. किसी भी फील्ड में जाना हो तो उसका अगर आपके पास में नॉलेज का आधार अच्छा हो तो आप उस फील्ड में बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं, आप अपनी नॉलेज को उस पर अप्लाई करके. तो फार्मिंग में भी बहुत सारी नॉलेज आप अप्लाई करके अपनी यील्ड्स जो है उसको, या फिर मल्टीपल जो नेचुरल फार्मिंग होती है जिसके अंदर की फार्मिंग भी हो रही है और फार्मिंग के साथ साथ फ्रूट भी ग्रो करे जा रहे हैं, हनी बीज का भी इस्तेमाल किया जाता है और वहां पर हनी से भी एक अलग इनकम हो रही है. सो ये एक एनवायरमेंटली वायबल और एक बहुत ही अच्छा सा जो बैलेंसिंग सिस्टम है, ये सब चीजें इस तरीके के स्टडीज में सिखाई जाती हैं और ये सब आपको एक बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल प्लस सेटिस्फैक्शन एंड एक अच्छी अर्निंग देती है. तो ये इस तरीके से आपको अलग अलग यहाँ पर 12 डिग्रीज मिलती हैं. अब ये जो डिग्रीज है ना, ये हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग हैं. आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जिसमें भी पार्टिसिपेट करना है उसके यूनिवर्सिटी की डिग्री को देखना होगा, उनकी एलिजिबिलिटी को देखना होगा, तब आपको ये पता पड़ेगा कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट. अब आपको सीयूईटी में ये ध्यान रखना है कि सीयूईटी के एग्जाम को जब आप करेंगे तो उसमें आपने जिस सब्जेक्ट से आपने 12th की है आपको उसी एक सब्जेक्ट से सीयूईटी का एग्जाम देना है. अगर आपने किसी और सब्जेक्ट का फॉर्म फिल कर दिया तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे. सीयूईटी के एग्जाम को अप्लाई करने के लिए आपको एनटीए की वेबसाइट पर जाना होगा और इसका वेबसाइट का लिंक है exams.nta.ac.in/CUET-UG/. कैंडिडेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुकलेट को भी, और अगर आप उसको रीडिंग करते हैं तो आपको उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू ICAR. www.icar.org.in ये ICAR की वेबसाइट है. अगर आप वहां जाते हैं तो आपको इसके बारे में और डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट यूजी के लिए उन्होंने सीधा उस CUET पर ही डायरेक्ट किया हुआ है. नंबर ऑफ सीट्स इन्होंने अभी डिक्लेयर नहीं की है फॉर द करंट ईयर, लेकिन इन्होंने 5300 के समथिंग सीट्स इनकी लास्ट ईयर यानी कि 2023 में थी, तो अराउंड इतनी ही होंगी या इसके आसपास होंगी. लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी ऑफ दिस एग्जाम. जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वो 12th है और इसके अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स एंड एग्रीकल्चर, ये जो 5 सब्जेक्ट हैं इनमें से एटलीस्ट 3 आपके कोर सब्जेक्ट्स होने चाहिए. आपका जो एग्रीगेट मार्क्स है वो आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए. इसके अलावा आपकी एज मिनिमम 16 इयर्स हो चुकी होनी चाहिए जब आप इस एग्जाम को दे रहे होंगे. अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है या फिर आपने वोकेशनल कोई डिग्री ली है तो उसमें आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. अब बात करते हैं कि इस एग्जाम को आपको देना कैसे है. तो इसके लिए वेबसाइट है एनटीए की, उस पर आपको जाना है. आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है. ये आप याद रखिए कि आपका जो ईमेल आईडी है और आपका जो फोन नंबर है ये प्रॉपर्ली वर्किंग होना चाहिए और आपके पास इसकी सारे कंट्रोल पावर्स होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे OTPs आती हैं, आपकी काउंसलिंग की सारी डिटेल्स इन्हीं नंबर्स पर आती हैं. रिमेंबर दिस थिंग, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रीचेंज नहीं हो सकता है, इसलिए आपको पहली ही बार में करेक्ट करके रखना है. ये एक और इम्पोर्टेंट डिटेल है कि आपने अगर बाई चांस फॉर्म में कोई गलती कर दी और आपको लग रहा है आपसे कुछ गलत हुआ है, डू नॉट फिल द सेकेंड फॉर्म. बहुत सारे बच्चे दूसरा फॉर्म भर देते हैं, आप इनएलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जाम को देने के लिए और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए. आपको सिर्फ वेट करना है. जब फॉर्म फिल हो चुके होते हैं उसके बाद में करेक्शन विंडो ओपन होती है. इस करेक्शन विंडो के ओपन होने के बाद आप इसके अंदर डिटेल्स में अपने चेंजेस कर सकते हैं. अगेन रिमेंबर, आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर चेंज नहीं हो सकता है, तो उसे आप पहली ही बार में करेक्ट कीजिएगा. रिजल्ट आने के बाद में आपको काउंसलिंग के लिए ICAR की वेबसाइट पर जाना है. उनकी वेबसाइट का लिंक है www.icar.org.in. इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां काउंसलिंग की डिटेल्स होंगी, वहां आपको रजिस्ट्रेशन फीस, काउंसलिंग फीस पे करने के बाद में आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा और आप एडमिशन ले सकते हैं
अपनी मेरिट के हिसाब से और नंबर ऑफ सीट्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। अगर आपको CUET एग्जाम के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमने इस बारे में वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के एंड में भी CUET के एग्जाम का वीडियो आएगा, आप उसको क्लिक कीजिए और CUET के एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि CUET का जो एग्जाम है ये NTA की वेबसाइट पर जाएंगे आप, वहां से उसका फॉर्म फिल करेंगे। CUET का जो एग्जाम है ये 13 लैंग्वेजेस में होगा। लैंग्वेज एक सब्जेक्ट होगा जिसमें आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव्स, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी के बेसिस पे आपकी लैंग्वेज का टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट जो है वो आपके 12th के ही होंगे, यानी कि आप सिर्फ 12th के जो सब्जेक्ट आपने चूज कर रखे थे उन्हीं को आप एग्जाम में दे सकते हैं। इसमें एडिशनली एक जनरल टेस्ट होता है और उसके अंदर आपकी जनरल नॉलेज पता की जाती है। करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री में लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो जनरल टेस्ट के अंदर आएंगे। आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे आउट ऑफ 50। ये जो आपको पेपर दिया होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा अराउंड 45 मिनट्स। लेकिन जो बच्चे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट दे रहे हैं तो उसके लिए जो ड्यूरेशन है वो 60 मिनट्स की होगी। डिटेल सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट जो है वो NTA की वेबसाइट पे दिया हुआ है, मैं उसका आपको लिंक दूंगी, आप उस पर क्लिक कीजिए और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में और जो आपका जनरल टेस्ट होगा उसके बारे में आप डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप वहां से अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं कि क्या सिलेबस में आएगा। आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं हर लैंग्वेज के अंदर। इसके लिए टाइम मिलेगा 45 मिनट्स, लेकिन जनरल जो टेस्ट होगा उसके अंदर 60 में से आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे और इसके लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट्स। अब हम बात करते हैं BSc की डिग्री की। तो नॉर्मल जो BSc की डिग्री होती है वो होती है 3 इयर्स की, लेकिन ये जो BSc इन एग्रीकल्चर साइंसेज है ये डिग्री होती है 4 इयर्स की। BSc एग्रीकल्चर में अगर हम करियर की बात करें तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हम क्या करेंगे, स्कोप ही क्या होगा। तो फर्स्ट लेट मी टेल यू कि आपके पास में वो सारे स्कोप होते हैं जो कि एक बैचलर्स करने के बाद होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकते हैं, यानी कि IAS, RAS, जो भी ये स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स होते हैं, सारे बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स दे सकते हैं। तो आप इनके लिए तो एलिजिबल हैं ही। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स होते हैं वो भी आपके लिए ओपन हो जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट्री का आप एग्जाम दे सकते हैं, आप फॉरेस्ट ऑफिसर्स बन सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, एग्रीकल्चर के जो ऑफिसर्स होते हैं। आप एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, डेयरी और डिफरेंट पोल्ट्री फार्म्स वगैरह के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस आजकल थ्राइव कर रहे हैं बिकॉज एवरीवन नीड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल और ये जो फार्मिंग है ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। अगर मैं जॉब की बात करूं तो जॉब के अंदर आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, एग्रीकल्चर एनालिस्ट, प्लांटेशन मैनेजर, रिसर्च साइंटिस्ट, टेक्नीशियन, सीड टेक्नोलॉजिस्ट, प्लांट ब्रीडर, एनिमल ब्रीडर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सेरिकल्चरिस्ट, फूड क्रिटिक, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, ICAR साइंटिस्ट, रिसर्च असिस्टेंट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, फूड टेक्नोलॉजी कंपनीज में जा सकते हैं, जैसे कि पैकेज फूड्स वगैरह होते हैं। इन सब के अंदर बहुत स्कोप होता है। अगर आपको टीचिंग का शौक है तो आप MSc और PhD कर सकते हैं। रिसर्च में भी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि फार्मर्स के लिए काम करते हैं, उन डिपार्टमेंट्स में आप काम कर सकते हैं। अगर आपको जंगलों में काम करना पसंद है, अगर आप जंगलों में जाना पसंद करते हैं, आपको नेचर से बहुत प्यार है, सो यू कैन बिकम फॉरेस्ट ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस यू कैन चूज आउट ऑफ दोज। इस फील्ड की एक अच्छी बात मुझे ये नजर आती है कि बीइंग इनटू द साइंस फील्ड, बहुत सारे बच्चे हैं जो मेडिकल में जाना चाहते होते हैं और उन्हें लगता है कि अगर हमने नीट क्रॉस नहीं किया तो उसके बाद हमें कुछ और करने को नहीं मिलेगा या फिर हमारा स्कोप खत्म हो जाएगा। बट एग्रीकल्चर इज वन ऑफ दोज फील्ड जिनमें अभी भी बहुत लोग नहीं है कंपटीशन के अंदर और स्कोप बहुत अच्छा है। आप अपने फील्ड में काम करना चाहते हैं या फिर अपने फील्ड को कुछ इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, फार्मिंग के ही थ्रू कुछ करना चाह रहे हैं, हॉर्टिकल्चर या इस तरीके का कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो ये जो स्टडीज होती हैं ये आपको एक अच्छा करियर दे सकती हैं। और अगर आपके पास अपनी बड़ी जमीनें हैं और आप उनके ऊपर खेती करना चाहते हैं, नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाह रहे हैं जिसका कि बहुत स्कोप बढ़ गया है, तो वो आप कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मर्स आर अर्निंग वे टू हाई इन these times because everyone is willing to have good health, good food. You can be the one who can create so much happiness and so much wealth.
तो यहाँ पर ये एक ऐसा करियर है जिसके बारे में बहुत लोगों को बहुत अलग अलग तरीके के कन्फ्यूजन्स हैं, बट दिस इज सच अ नाइस स्कोप। एंड इवन अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, स्पेशली इन यूएस एंड कनाडा, तो वहां पर भी बीएससी एग्रीकल्चर या फिर ऐसे ही अलग अलग कोर्सेज के लिए बहुत सारा स्कोप होता है। सो यू कैन ट्राई योर लक देयर ऑल्सो। आई बिलीव आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन इस फील्ड के बारे में मिली होगी। तो अगर ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए कॉलेज मेला को। अगर आप साइंस फील्ड के अंदर अदर देन नीट और करियर्स देखना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका भी लिंक आपको दे दूंगी, तो आप उन वीडियोस को भी चेक कीजिए और फाइंड कीजिए कि आपके लिए सबसे बेस्ट करियर कौन सा रहेगा। सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।